जय भक्तावर जय आदिनाथ। विश्व की परम शक्तियों को आह्वान जब हम करते हैं तब ऐसे कोई विशिष्ट कोटि का योगिनी का दर्शन होता है। आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसा नॉर्मल व्यक्ति और जिनकी गुण गरिमा महान साधकों के अंदर गिनती जाती है, ऐसे हमारे बाल ब्रह्मचारिणी प्रियंका दीदी हमारे साथ में हैं, जिन्होंने हजारों लोगों के जीवन के अंदर इतनी वैल्यू किया है। सभी लोग दोनों हाथ जोड़ते हुए प्रणाम प्रियंका दीदी। प्रणाम प्रणाम गुरुजी, सबको प्रणाम। आज वो बम्बई से यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने पूरा भारत भ्रमण करते हुए हीलिंग का एक सुपर लेवल, हम लोगों ने भक्तामर हीलिंग सुना होगा, रेकी हीलिंग सुना होगा, प्राणिक हीलिंग सुना होगा, ये एक बेसिक लेवल का हीलिंग आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन अभी से जो हमारा संवाद एक होने वाला है, जो आपके बहुत सारे मीथ को तोड़ देगा और एक नए विजन के खुलने वाला है। और जिनके बेटे बेटियां कॉलेज से ऊपर है, जिनको सीए करना है, जिनको एमबीए करना है, जिनको कोई अपना खुद का एक प्रोफेशन चुनना है, ये एक इतना पास्ट लाइफ रिग्रेशन आपके जीवन के रूट कोर्स क्या है, इनके वे सुपर एक्सपर्ट है। और अभी तक जिन्होंने 500 से भी ज़्यादा लोगों के जीवन के अंदर ट्रांसफॉर्म किया है, खुशी दी है और सारे ब्लॉकेजेस दूर किया है। ये आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? 2010 में हमने सर्वप्रथम रेकी शब्द सुना था गुरु के मुख से, और मुझे आज भी याद है, देवपुरी क्षेत्र है, वहाँ पर मैंने रेकी का प्रथम शक्तिपात लिया था। वहाँ उसके बाद जो चीज़ सहज मिल जाती है उसको अपन वैल्यू शायद कम देते हैं, तो हमने सोचा गुरु ने ऐसे ही सिखाया है तो सीखा था, पर यूज़ उतना नहीं किया जितना कोविड के समय में किया। जब मुसीबत आती है तो लोग अदृश्य ऊर्जाओं की तरफ बढ़ने लगे। भक्तामर हीलिंग का सर्वाधिक प्रचार उसी समय में लॉकडाउन के दौरान हुआ। उसी समय में मेरी जर्नी में भक्तामर हीलिंग के साथ साथ रेकी हीलिंग, अलग अलग विद्याओं पे मैं काम करती गई, खोज करती गई, और करते करते जब मैंने माइंड के पावर को समझा, सबकॉन्शियस माइंड किस तरह से काम करता है, पास्ट लाइफ की मेमोरीज आती कहाँ से है, एस्ट्रल ट्रैवल तो अभी बहुत दुर्लभ है, कर सकते हैं, अभी भी सारी चीज़ें अवेलेबल है, बट जब आप सबकॉन्शियस माइंड ट्रांस स्टेट में ले जाके उनकी मेमोरी एक्सेस कर लेते हो तो कहते हैं कि उसके पास सारा डेटा स्टोर है। और आज मैंने फिर कल्पवृक्ष हीलिंग फाउंडेशन के रूप में फाउंडेशन स्टार्ट किया, उसमें ये कोर्सेज सिखाती हूँ और बहुत सारे लोग सीख के खुद भी सेल्फ हीलर बन के आगे बढ़ रहे हैं। प्रियंका दीदी हमारे साथ काफ़ी वर्षों से हैं। सबसे पहले वो जब पहली बार अहमदाबाद में भक्तामर हीलर समिट हुआ, जहाँ पर सैकड़ों लोग थे, ये उत्तम पुरुषों को अपन कैसे जानेंगे। करीबन उस दिन जो हमारी शिविर चल रही थी, 400 से भी ज़्यादा थे लोग उसमें। हमारे साथ में हेतल जी और प्रियंका जी का जैसे ही आगमन हुआ, हमें पता नहीं चलता है कौन महापुरुष है, किसके अंदर क्या शक्ति है। पूरे वातावरण को जिनकी ऊर्जा ने मध्यमदायमान बना दिया। 7 चक्र के ऊपर हीलिंग का असर कैसे होता है? 7 चक्रास के ऊपर हीलिंग यानी कि जो सूक्ष्म शरीर है, इनविजिबल बॉडी, साइंटिफिकली जब आप उसको हील करते हो तो एनर्जी ग्रैब करती है। शुरुआत हम कर रहे हैं कि भाई ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन की शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे लोग जुड़े, या इसको समझना है सरल भाषा में तो कैसे समझे? बहुत अच्छा प्रश्न है गुरुजी, क्योंकि बहुत सारे लोग डरते हैं कि पास्ट लाइफ में कहीं रुक तो नहीं जाएंगे, अटक तो नहीं जाएंगे, है क्या, क्यों करना चाहिए, कैसे होता है। इन सारा समाधान इस पॉडकास्ट, इस मंच से देते हैं अपन। तो जब एक दीदी आए मेरे पास, उन्होंने मुझे बताया कि मैं बंद कमरे में नहीं बैठ सकती हूँ, मुझे अंधेरे से डर लगता है, लिफ्ट में नहीं बैठ सकती, एसी बस में नहीं बैठ सकती, ऐसी कोई भी चीज़ जो बंद है तो मुझे अजीब सी बेचैनी होती है। तो रेकी से थोड़ा राहत मिला पर क्योर नहीं हुआ, तो वो खोज मुझे पीएलआर तक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन तक ले गई। मैंने सोचा कि ऐसी कुछ तो थेरापी होगी कि जो कोर्स पर जाती होगी, ब्लॉकेजेस को पहचानती होगी। जैसे अपन सब जानते हैं कि अपन अपने गुणों को या अच्छाइयों को तो जानते हैं, उसको प्लस 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 करते रहते, पर जब तक अपन को अपनी कमजोरी या ब्लॉकेजेस नहीं पता है, जहाँ वहाँ पर काम नहीं करेंगे तो जो माइनस चीज़ें ऊपर नहीं आएगी तो बैलेंसिंग नहीं होगा लाइफ में। और जो बैलेंसिंग की कमी है उसके कारण ही लोगों की लाइफ में फाइनेंस इश्यू, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, ऑल प्रॉब्लम, डिसीज चलते रहते हैं। तो उस खोज में जब मैंने उनका लाइव, उनका मेरे यूट्यूब पे उनका खुद का अनुभव है, उन्होंने ये जो बताया है, मैंने एक सेशन लिया, वो मेरे साथ सूरत पुणे मिले थे। पुणे में जब उनको ट्रांस में ले जाया गया, पास्ट लाइफ में एक क्लिनिकल हिप्नोथेरापी के उपचारात्मक सम्मोहन प्रक्रिया, ये कोई वशीकरण आदि नहीं है, साइंटिफिक तरीका है एक जो माइंड के ऊपर काम करता है। उस सजेशन के साथ जब उनको एक टनल के माध्यम से पास्ट लाइफ में जंप कराया गया, जब उन्होंने उनकी डेथ देखी
भ्रमण करते करते उन्होंने कई लाइफ एक्सप्लोर की, जहाँ पर वो कई आदिवासी एरा में थे, जहाँ पर उन्होंने बाम्बू के कपड़ों में थे, बहुत सारी चीज़ें खोज करते करते जब उन्होंने उनकी मृत्यु देखी तो उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ी गुफा के आगे बड़ा सा पत्थर लगा दिया गया है और वहाँ पर वो अजीब से तड़प रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, और यहाँ पर वो चीज़ वो फील कर रहे थे, मतलब वो सीज लाइक अ जंपिंग, मुझे निकालो निकालो निकालो। अब वो नया नया था, मैं खुद कंफ्यूज हो गई कि इनको करना भी क्या है, पर फिर हमारे पास लाइफ में एक सेफ प्लेस होता है, मैंने कमांड देके उनको सेफ प्लेस पे मूव कराया, वहाँ से वापस से उनको इंडल्ज किए बिना दृष्टा बन के देखो और वहाँ पर क्षमा भाव करो और हील करो, वो सारी फोबियाज रिलीज कराए। उसके तुरंत बाद वो मेरे साथ लिफ्ट में आए और गए, वो चाहे कितनी भी मंजिल थे पैदल ही चलते थे। मैंने बोला ये क्यों करते हो, उसकी खोज करते करते ऐसे बहुत सारे फोबियाज। आप यूट्यूब पे एक साथ मैंने वेबिनार लिया था जिसमें 50-60 लोगों को एक साथ पास्ट लाइफ में लेके गई हूँ, और लाइव है यूट्यूब पे, सबने उसी में बताया है कि हमने क्या देखा, हमने क्या देखा। इवन ये तक देखा था कि 2025 में कौन आएगा। सिर्फ पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं है गुरुजी, एक और बात, फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन भी है इसी में। मतलब किसी को पास्ट में कुछ रिग्रेट जैसा है नहीं, उसको जानना नहीं है तो क्या काम का उसको, तो वो फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन कर सकते हैं। फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन में क्या है, एक मेरठ की लड़की है, शायद नाम नहीं ले सकते, उसको 2 साल पहले फर्टिलिटी इश्यू थी, उसकी केस स्टडी पूरी पड़ी है, इवन वो आज भी है, ये सारे लोग आज भी है, सब लोग उनसे मिल सकते, बात कर सकते, पूछ सकते, और यूट्यूब पर तो है ही है, सबने जिन्होंने भी बोलना चाहा उनके फीडबैक के रूप में। तो फर्टिलिटी इश्यू था, बच्चे नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने मेरे पास आई कि दीदी कब होंगे, कौन सी साल में होंगे, मेरे को पास में कुछ कोज नहीं, लाइफ में सब कुछ अच्छा है, बस ये चीज़ कहाँ हील होगी। तो जब फ्यूचर में लेके गए, उन्होंने बताया कि 2025 में एक घर में खेलता हुआ बच्चा दिख रहा है मुझे। ये बात है 2023 की, एग्जैक्ट 2025 में अभी 2 महीने पहले उसको बेबी हुई है। और उसने मुझे फोन करके एक्साइटमेंट के साथ बोला कि दीदी जो देखा था वो सही हुआ, ये क्या था लाइक। तो ये पीएलआर में पीछे का भी अपन कर सकते हैं और फ्यूचर भी प्लान कर सकते हैं। ये पीएलआर से कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर हील हो सकता है या मदद मिल सकती है? जी, एक होता है मनी रिग्रेशन करके भी टॉपिक, क्योंकि अपना माइंड, सबसे पहले तो ना सभी को अपने को माइंड के प्रोग्रामिंग को समझना पड़ेगा। जैसे आपके वैशु में भी एक प्रोग्राम हुआ जहाँ पर हमने एक स्टील बॉडी का डेमो दिखाया था, तो अपन ने माइंड को प्रोग्रामिंग किया कि आप स्टील बॉडी हो, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया था। उसके ऊपर जब 50 किलो का वेट भी चढ़ाया गया तो वो इतना भी बैंड नहीं हुए थे। तो ये जो चीज़ है कि चेतन मन और अवचेतन मन, अब अपना जो चेतन मन है वो जागृत मन है, मतलब वो तर्क शक्ति है, निर्णय शक्ति लेना, डिसीजन लेना, जागृत, वो इसी समय एक्टिव होता है। अवचेतन मन 24/7 एक्टिव होता है, और 10% जो पावर है वो चेतन मन के पास है, 90% पावर अवचेतन मन के पास। पर सबसे दुख की बात यह है कि लोग अवचेतन मन का उपयोग 10% भी नहीं करते, और दिन भर वो जो कॉन्शियस माइंड है, चेतन मन है, उसी का उपयोग करते हैं। यानी कि जिसके पास 90% पावर है उसका यूज़ नहीं होता, और जिसके पास कम पावर है उसका दिन भर यूज़ करते हैं। तो जो रिजल्ट मिलने चाहिए लाइफ में वो मिलते नहीं है। तो हमने बहुत सारे लोगों को मनी रिग्रेशन कराया कि जिसके फाइनेंस इश्यूज थे वो हील होते गए। फिर खोज में खास करके देखे तो जब आप सबकॉन्शियस माइंड के पास है ना, आपकी अभी की सारी आदतें, सारी मेमोरी, सारा डेटा स्टोर है। आपकी जितनी भी आदत, आप कभी स्टार्टिंग में जब आप कोई भी चीज़ लर्न करते हो तो चेतन मन से करते हो, जैसे कि ड्राइविंग, गियर कैसे करना, क्लच कहाँ कैसे दबाना एंड ऑल। पर एक बार रिपीट करते करते जब अवचेतन मन में स्टोर हो गई तो आप गाने सुनते सुनते भी गाड़ी चला लोगे। बराबर है। तो ऐसे ही मेमोरी इसी लाइफ की नहीं, पास्ट लाइफ की भी अवचेतन मन के पास होती है गुरुजी। यस, पीएलआर का बहुत डिटेल से सेशन चल रहा है। आप लोगों के मन में पीएलआर के लिए कोई डाउट है, कोई आप पूछना चाहते हो, तो सारी चीज़ों को कमेंट के अंदर डालिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मनी ब्लॉकेजेस को दूर करने के लिए कोई अफर्मेशन ऐसा कुछ उपयोग कर सकते हैं बेसिक लेवल में, जैसे वो कांटेक्ट करेंगे तब हम उनको पीएलआर में लेके जाएंगे। लेकिन आज कोई व्यक्ति वीडियो देख रहा है, या तो उनके पैसे कहीं पर फंस गए हैं उसको वापस लाना चाहता है, या तो थोड़ा सा मनी में ग्रोथ करना चाहता है, तो उनकी कोई सिंपल ऐसी कोई प्रोसेस पीएलआर की है? जी गुरुजी, जैसे कि अपन ने अभी माइंड के पावर को समझा कि सबकॉन्शियस माइंड पावरफुल है। सबकॉन्शियस माइंड का एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, रिपीटेड चीज़ों को वो हैपन करके देता है। yes. तो आपको सिंपल
रात को सोने से पहले, क्योंकि एक रात को सोने से पहले क्यों बोल रही हूँ, आप अधिकतर देखना, आप रात को सोते सोते समय जो सोचते हो वो सपना पहले आता है। मतलब सही आप बात जो है। सोचते हुए सो गए हो वो सपने के रूप में दिख जाता है। यानी कि वो फाइल, अब सपना या कल्पना करना सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट है, अवचेतन मन का, जो है आपको रिपीटेड बोलना है 9 से 15 बार, 21 बार, जितनी बार बोल सको, बोलते बोलते सोचते सोचते सो जाओ। तो सबकॉन्शियस माइंड खोज करने लगेगा कि इसके लिए बेस्ट एरा, बेस्ट लोगों को कैसे कनेक्ट करूँ, जैसे कोई डिवाइन या इस तरह से ही अपना भी संयोग सामने से वो आता है। हाँ, सामने खोज से से। आता है। बहुत बड़ा लेसन आप ये ले रहे हो। हमारे जैनिज्म की भी एक अद्भुत प्रक्रिया है कि जैसे सुबह में अपन उठते हैं तो वो जो 2-3 मिनट का समय है, और रात को जब हम सोते हैं कॉन्शियस में से बिल्कुल। सबकॉन्शियस में जाने की, वो 2-3 मिनट का प्रोसेस है। वहाँ पर हमारे पूर्वजों ने, गुरु भगवंतों ने खास बोला था कि सोते 7 नवकार और उठते 8 नवकार, आपका पूरा जीवन पर्यंत यदि आप गिनते हो तो इतने सारे मैग्नेटिक चीज़ों को ये सामने से अट्रैक्ट करेगा। ये सुपर एक्सपर्ट हमारे साथ में प्रियंका जी है, जिन्होंने हजारों लोगों का भला किया है, और ये खुद दिगंबर हैं, और दिगंबर के जितने भी बड़े बड़े गुरु हैं वो खास इनको बुलाते हैं, इनके लाइव सेमिनार कराते हैं, और लाइव में हजारों लोगों के सामने सूरत का सबसे बड़ा एरिया जो वेसू, जहाँ पर हमारा शिविर था, और इनका लाइव सेशन जिन्होंने देखा, सभी ने खड़े होकर के स्टैंडिंग ओवेशन दिया और संकल्प लिया कि हम भी यदि बराबर कमान इनपुट जो डालोगे, ये लोगों का काम इसलिए नहीं हो रहा है कि उनको पता माला लेकर के बैठ जाएंगे, पूजा करने के लिए बैठ जाएंगे, लेकिन उनको विजन ही पता नहीं है कि मुझे क्या चाहिए। क्या ये पीएलआर का हेल्थ के ऊपर कोई वर्किंग होता है? जी बिल्कुल होता है। मैंने डायबिटीज़, नॉर्मली डायबिटीज़ बहुत छोटी डिजीज़ मानी जाती है कि अपन सैक्रल चक्रा को हील करके ठीक कर देते हैं, पर कभी कभी बैक पेन, डायबिटीज़ हमने ऐसा देखा है कि जैसे पास्ट लाइफ में युद्ध के दौरान किसी ने खंजर मारा था पीठ पे, और ओह। वो ब्लॉकेजेस, वो ब्रेन को हीलिंग का टाइम नहीं मिला, और अभी सिवियर बैक पेन है, और वहाँ पर जहाँ हीलिंग कराई गई कि रिलीज़ करो ये ब्लॉकेजेस को आपके माइंड से, और यहाँ पर वो ठीक हो रही, उसका बैक पेन ठीक हो गया। ओहो। नॉट एवरीवन, सबका ही पीएलआर से कनेक्टेड होता है ऐसा मैं नहीं कहूंगी, पर कई बार अपन बहुत सारी जगह भटकते हैं, पर अपन ने कभी अध्यात्म विद्याओं का ट्राई ही नहीं किया होता है। तो मैं अवेयरनेस के रूप में जरूर कहना चाहूंगी कि लाइफ में एक बार लाइफ को अलग दृष्टि से देखना है तो आप पास्ट लाइफ जरूर करो। कितनी कितनी जर्नी होती है? 2-3 घंटे की जर्नी होती है। हाँ बिल्कुल। जब कभी भी आपको मौका मिले प्रियंका जी से खास एक बार लाइव, कभी ऐसा होता है कोई बाहर ही नहीं निकले, ऐसा आपके साथ में कोई किस्सा हुआ है? नहीं, ऐसा बिल्कुल इसलिए नहीं हुआ है कि अपने पास भक्तामर हीलिंग है तो कहीं कहीं स्टक हो जाते हैं, तो अपन मानतुंग आचार्य की ऊर्जा को भी भेज के उनको रिलीज करवा के ले रिलीज आते करा हैं। देते हैं। कैंसर में कैसे पीएलआर काम करता है? कैंसर डिसीज, अपन सबको पता है कि हर एक डिसीज का कोई ना कोई कार्मिक कारण होता है। जो भी बड़े और भयंकर डिसीज है ना, असाध्य रोग, आपका कोई ऐसा कर्म है जो आपको नहीं करना था और आपने करके आए हो, इसलिए इस जन्म में वो उदय आया है और आपको डिसीज के रूप में डायग्नोसिस होकर डॉक्टर ने बताया है। अभी लेटेस्ट एक बेंगलोर की ही अब यंग बहू ही है, तो जिसका नाम अपन नहीं बोलेंगे, बड़े डिसीज है तो लोग अपना नाम, अधिकतर लोग क्या है खुल के अपना फीडबैक शेयर इसलिए नहीं करते कि ऐसी प्रॉब्लम सबको क्यों बताएंगे। उनका ही केस स्टडीज हमने लिया था। उन्होंने पीएलआर में ये देखा था कि तालाब के पास बतख है, सामने से एक शालनी है, ऐसे कोई जानवर आ रहा है, वो उसको खींच के, जिसका लीवर कैंसर था और वो सामने वाली बतख का लीवर ही फाड़ के खा रहा था। वो चाहते, उसने बोला मैं चाहता तो मैं उसको बचा सकता था, पर मैं पेड़ के पीछे से बस देख रहा हूँ। वो फीमेल होते हुए भी वो उस समय मेल में थे, यही वर्ड थे। इवन ये सारे केस स्टडी हमारे रिकॉर्डिंग में तो रहते हैं स्टोर, आप कभी आपको पता ही है वैसे आप इस फील्ड से हो तो जब उन्होंने ये रिग्रेट किया कि ये मेरी गलती है, अभयदान नहीं दिया और उसको नहीं बचाया, वो करम उदय में आए, उनको लीवर का कैंसर था, वहाँ पर हीलिंग कराई गई, फॉरगिवनेस, उन दोनों सोल से माफ़ी मंगवाई गई जिनकी रक्षा नहीं की, और फिर यहाँ पर उनकी ऑपरेशन एकदम एंड मोमेंट। लोग की एक और गुरुजी बुराई क्या है ना कि हीलर्स के पास तब आते जब सारे रास्ते अजमा चुके होते हैं, जब कोई रास्ता नहीं बचता। वो थोड़े पहले आ जाते ना, या 1 महीने पहले हमको थोड़ा टाइम भी मिल जाता तो अपन प्योर 100% क्योर कर सकते थे। पर उस समय हमने फिर भी उनको 50% क्योर किया, जो सच है वही बता रही हूँ। 50% जो उनका डायग्नोसिस हुआ उसमें सारी प्रोसेस हल्के से हो गई और वो एकदम स्वस्थ है अभी पूरी तरह।
बस मैं बार बार आपको हमारा 1 महीना का ये भक्तामर जल विद्या कार्यक्रम चल रहा है, मैं ये आज वीडियो देख रहे हो, कम से कम कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपका फोटो भेजिए और 7 दिन का, महीने में एक बार ये आपका छोटा सा इन्वेस्टमेंट, छोटी सी एनर्जी एक्सचेंज जो है आपको बहुत लंबी जर्नी के अंदर मदद करेगी। दीदी भी बता रही है कि आप जब बीमारी के अंतिम पड़ाव में, डॉक्टर ने बोल दिया अब कुछ नहीं होगा, दवाइयाँ खानी पड़ेगी, बड़े बड़े रिपोर्ट कराने पड़ेंगे, उसके बाद आप आ रहे हैं, उससे अच्छा एडवांस में आ जाओ। हमारी पूरी टीम, कल्पवृक्ष फाउंडेशन की पूरी टीम आपको हर प्रकार की मदद करने के लिए तैयार है, वो भी नॉमिनल चार्ज के अंदर, जो आपको मैक्सिमम रिजल्ट दे। तो खास करके हमने मनी के ब्लॉकेजेस के बारे में सारी अफर्मेशन समझी, हेल्थ की चैलेंजेस समझी, अभी इसके ऊपर कोई बुक, यस आपने कोई किताब लिखी है इसके ऊपर? नहीं, बुक सजेस्ट जरूर करूंगी सबको। यस, कौन सी बुक सजेस्ट कुछ करना चाहोगे? कंफ्यूज रहते हैं, जैसे खास करके पढ़ाई करने वाले बच्चे, वो इस सब चीज़ों को मिथ समझते हैं कि ऐसा कैसे होगा। उनको मैं एक बुक सजेस्ट करती हूँ, मैनी मास्टर मैनी लाइव्स, डॉक्टर ब्रेन एल वेस की बुक है। उन्होंने कैथरीन नाम के एक लड़के की, वो भी बिलीव नहीं करते थे इन पे, क्योंकि वो स्पिरिचुअल, मतलब वो इंटरनेशनल डॉक्टर रहे हैं और साइंटिफिकली काम करते थे, वो साइकेट्रिस्ट थे, मनोचिकित्सक थे, पर वो कभी पास्ट लाइफ होगा ऐसा नहीं सोचा। पर कैथरीन नाम की लड़की को जब वो पास्ट लाइफ में लेके गए, उन्होंने देखा कि उसकी लाइफ के अलग अलग जो ब्लॉकेजेस थे वो हील होते गए, जितनी प्रॉब्लम्स थी उसके पापा के साथ नहीं बनती थी, वो क्यों नहीं थी, उसके कॉज देखे। जैन अनुष्ठान एक ऐसा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर जैन ज्योतिष, वास्तु, अलग अलग प्रकार की हीलिंग की टेक्निक, रेमेडी के माध्यम से अभी तक हजारों लोगों ने अपने जीवन के अंदर कुछ बदलाव पाया है। अभी तक आपने हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही ज्वाइन करें, जिसके माध्यम से मैं आपके हर सवाल का जवाब देने का वीडियो के माध्यम से प्रयत्न करूंगा। आज ही हमारी जैन अनुष्ठान फेसबुक चैनल को फॉलो करें। जीवन के अंदर एक पल्ले के अंदर जैन धर्म की सारी बातें, सामायिक प्रतिक्रमण, पूजा पाठ सब कुछ रख दीजिए और दूसरे पल्ले के अंदर आप रखिए साधर्मिक की भक्ति। अभी हमारे पास 500 से भी ज्यादा जैन भाई बहन वृद्धाश्रम के अंदर अवेलेबल है। 3 जगह के ऊपर जैन अनुष्ठान जुड़ा हुआ है, आप ये देख रहे हैं। प्रत्येक माता पिता को हम लोग पूरी तरह से सेवा, भक्ति, व्यावत, समर्पण कर रहे हैं। ये सारे वृद्ध जैन है, ये सारे वृद्ध जो है, किसी न किसी इनके बेटा जो है विदेश में चला गया है या तो किसी को पुत्र नहीं है, उन सभी की जिम्मेदारी, उन सभी की सेवा करने का सद्भाग्य जैन अनुष्ठान को मिला है। तो आप भी आपके घर पे ऊपर बैठे बैठे इन सभी वृद्धों को भोजन करना चाहते हो, वस्त्र देना चाहते हो, व्हीलचेयर देना चाहते हो, एक छोटी सी धनराशि, एक छोटा सा समर्पण, मात्र 1111 रुपया समर्पण करते हुए ये सभी वृद्धों की सेवा का अनमोल लाभ आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हो। सभी की सेवा कर सकते हो, सभी का ब्लेसिंग प्राप्त कर सकते हो। तो जरूर 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 हमारे सारे जैनियों को सेवा करने का अप्रतिम मौका जैन अनुष्ठान आपको दे रहा है। इस QR कोड में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग राशि को भेजते हुए ये अनुभव लाभ को आज ही आप सभी लोग प्राप्त करें। अहिंसा परमो धर्म, भगवान महावीर की बातों को समझते हुए आज हम हजारों गायों को रक्षा करने का एक अद्भुत मिशन चालू कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास अभी सैकड़ों गाय आ चुकी है, जिनकी सेवा के लिए जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग गौ के भक्त है, जितने भी लोग गौ की सेवा करना चाहते हैं, गाय माता हमारी माता है। गाय का एक एक अमृत, पंचामृत जो है वो हजारों लाखों देरासरों के अंदर दिव्य शक्ति को प्रदान करता है। गाय का घी एक सकारात्मक ओजस का निर्माण करता है। तो ये सारी गायों को आप देख रहे हैं, हमारी टीम इनकी पूरी सेवा कर रही है, इनकी भक्ति कर रही है, इनकी सार संभाल कर रही है। आपके भीतर के अंदर भी जीव दया का भाव प्रकट हो रहा है। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड दिखाई दे रहा है। मात्र 700 रुपया का अनुदान देते हुए ये हजारों गायों की सेवा करने का एक अद्भुत प्रकल्प करे। 2025 में गौ माता का ऐसा आशीर्वाद आपके ऊपर बरसे कि आपके जीवन में लंबे समय से रुके हुए कार्य, क्योंकि कहा जाता है कि गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवता का वास है। वो 33 करोड़ देवता का वास आपका पूरा परिवार, आपका बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी, जो भी है, खास करके जैन अनुष्ठान गौ सेवा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि ये QR कोड के अंदर आप समर्पित करें।